ममता के गढ़ में योगी की एंट्री से कटा बवाल, बीजेपी की जीत पक्की। बंगाल में दहाड़ेगा बुलडोजर मॉडल, ममता के गढ़ में भी राम राज्य। बंगाल एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और क्रांति की पहचान है। लेकिन आज यही बंगाल एक नए विवाद, नए विमर्श और नई राजनीतिक बहस के केंद्र में खड़ा है। बंगाल की धरती जिसने वंदे मातरम जैसा अमर मंत्र पूरे भारत को दिया, वो गीत जिसने आजादी की लड़ाई में हर भारतीय के दिल में आग जलाई, आज उसी राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में समारोह हो रहे हैं। संसद से लेकर सड़कों तक हर जगह इस ऐतिहासिक धरोहर को याद किया जा रहा है। महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पूरा देश नमन कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बंगाल ने देश को इतनी बड़ी सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी पहचान दी, आज वही बंगाल किस दिशा में जा रहा है। बंगाल को हमेशा से प्रेरणा की धरती कहा गया, कला की धरती, संस्कृति की धरती और अध्यात्म की धरती। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है जिसने देश को विचार, क्रांति और ज्ञान दिया। लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं कि यही धरती धीरे धीरे तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और अराजकता का केंद्र बनती जा रही है। राजनीतिक मंचों से लगातार यह आवाज उठ रही है कि बंगाल में अब विकास की जगह वोट बैंक की राजनीति हावी हो गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्य की सत्ता में बैठी सरकार तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दे रही है, जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। बंगाल एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का किसान देश के अन्न भंडार को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुजलाम सुफलाम की पहचान रखने वाले इस भूमि पर किसान दिन रात मेहनत करता है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है। कई राजनीतिक बयान ये संकेत देते हैं कि किसानों को ना तो उचित दाम मिल पा रहा है और ना ही पर्याप्त सुविधाएं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। किसान जो कभी इस राज्य की ताकत हुआ करता था, आज संघर्ष करता नजर आ रहा है। एक और बड़ा मुद्दा है डेमोग्राफी में बदलाव का। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंगाल की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बदलाव का सीधा असर राज्य के सामाजिक संतुलन और विकास पर पड़ रहा है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि आजादी के समय बंगाल भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा था। उद्योग, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल अग्रणी था। यहाँ के कल कारखाने देश के आर्थिक रीढ़ माने जाते थे। लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए। पहले कांग्रेस शासन, फिर वामपंथी दौर और अब वर्तमान सरकार। हर दौर में बंगाल के उद्योग धीरे धीरे कमजोर होते गए। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, एमएसएमई सेक्टर को झटका लगा और रोजगार के अवसर कम होते चले गए। आज स्थिति यह है कि जो बंगाल कभी देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देता था, वही अब खुद आर्थिक चुनौतियों से जूझता नजर आ रहा है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी बंगाल का नाम हमेशा ऊंचा रहा है। लेकिन अब आरोप लग रहा है कि राजनीति ने इन संस्थानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। शिक्षा का स्तर गिरने और प्रतिभाओं के पलायन की बातें सामने आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में अराजकता और हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। चुनावी हिंसा से लेकर स्थानीय विवादों तक कई घटनाओं ने राज्य की छवि को प्रभावित किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल कर पाएगा? क्या वो फिर से वंदे मातरम की भावना को जिंदा कर पाएगा? क्या वो फिर से कला, संस्कृति और विकास की राह पर लौट पाएगा? या फिर राजनीतिक खींचतान और आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल की असली पहचान कहीं खो जाएगी? यह सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, यह पूरे भारत का सवाल है, क्योंकि बंगाल की कहानी भारत की कहानी है। आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा कि बंगाल किस दिशा में आगे बढ़ता है, विकास की ओर या विवादों की ओर, क्योंकि बंगाल बदलेगा तो भारत भी बदलेगा।